अणुवर्त बाल भारती विद्यालय छापर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम संधि का अध्ययन करेंगे जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के पाठ्यक्रम में शामिल है। संधि किसे कहते हैं? संधि का सीधा सा अर्थ है मेल या संयोग, लेकिन किनका संयोग किनका मेल? दो निकटवर्ती वर्ण परस्पर जब आपस में मिलते हैं और उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में ये विकार कैसे होता है? ये कई प्रकार से होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। संधि युक्त शब्द है महेश, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस ईस। तो यहां जो महा शब्द है उसका अंतिम वर्ण और ईस जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण, ये हा और ई, ये जब नजदीक आते हैं तो उनमें परिवर्तन होता है, और इनमें परिवर्तन होकर जो विकार होता है उसी विकार को ही संधि कहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण ले, संवाद। तो इसमें जो प्रथम शब्द है सम, दूसरा वाद। तो प्रथम शब्द का ये मैं और दूसरे शब्द का ये वा, ये जब दोनों आपस में नजदीक आते हैं तो इनमें जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। अब हम समझेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर के सामने स्वर आ जाए और स्वर के आ जाने पर उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उस संधि को स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। स्वर संधि के 5 प्रकार है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संधि का जो दूसरा प्रकार है वह है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन के सामने स्वर या व्यंजन आ जाए और इस प्रकार के शब्दों में मिलने से उनमें जो परिवर्तन या जो विकार होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। संधि का जो तीसरा प्रकार है वह है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि में विसर्ग के सामने जब स्वर या व्यंजन आ जाए और दोनों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आइए अब हम स्वर संधि का जो 5 उपभेद है उनमें से पहला है दीर्घ स्वर संधि, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। स्वर संधि के जो 5 भेद है उनमें से जो पहला भेद है वह है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में विकार कैसे होता है इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। दीर्घ स्वर संधि जब ए, आ, ई, उ इनके बाद में यही समान स्वर आ जाए, जैसे ए और आ के बाद में ए या आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी आ हो जाता है। और ई इन दोनों के मिलने से बड़ी ई हो जाती है, और उ इसके मिलने से भी स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ा ऊ हो जाता है। और इस प्रकार के समान स्वर जब आपस में मिलते हैं और उनमें कोई विकार या परिवर्तन होता है, इस प्रकार के शब्दों में दीर्घ स्वर संधि होती है। आइए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां आपका शब्द है अन्ना भाव, तो इसका हम ये तो संधि युक्त शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह बनेगा अन्न प्लस अभाव। अन्न प्लस अभाव। तो आप देखिए ये जो पहला शब्द है इसमें यहां ये जो नया वर्ण है इसमें
ये व्यंजन है और व्यंजन में स्वर सहित व्यंजन होता है। तो यहां ए भी है और यहां ए है, ये स्वर है। तो ए और ए मिलकर ये यहां आ बन गया है, अन्ना भाव। दूसरा उदाहरण देखिए, भोजनालय। ये संधि युक्त शब्द है और इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, भोजन प्लस आलय। तो यहां ए और यहां आ दोनों जब नजदीक आए और इनमें जो विकार या परिवर्तन हुआ तो यहां दीर्घ हो गया, यानी समान स्वर मिलने पर उन दोनों में जो परिवर्तन होता है उसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे ए और आ के बाद में कोई सा भी इनमें से ए या आ आए तो दोनों मिलकर आ बन जाता है। ई दोनों के मिलने से बड़ी ई बन जाती है और ऊ दोनों के मिलने से बड़ा ऊ बन जाते हैं। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, विद्यार्थी। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस अर्थी होगा। तो यहां देखिए, यहां आ है और यहां ए है। तो आ और ए मिलने से भी स्वर है वो दीर्घ हो गया है, यानी आ बन गए हैं। महात्मा। तो महा प्लस आत्मा। तो यहां आ और यहां आ, यानी आ के मिलने से भी स्वर है वो दीर्घ हो गया है। और इस प्रकार के शब्दों में जो संधि होती है उस संधि को हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। जैसे गिरीश शब्द है तो इसमें गिरी प्लस ईश क्या होगा, गिरी प्लस ईश। तो ई और ई के मिलने से बड़ी ई बन जाती है। अगला उदाहरण है रजनीश। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो रजनी प्लस ईश, यानी रजनी जो शब्द है उसका नी अंतिम जो वर्ण है, अंतिम जो अक्षर है नी, वो बड़ी ई है। और इस में जो ई जो वर्ण है वो भी बड़ी ई है। तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बन जाती है। इसी प्रकार भानुदय शब्द है तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो भानु प्लस उदय होगा। इसको एक आप उदाहरण के माध्यम से समझे। देखो, भानु प्लस उदय। तो यहां छोटा ऊ है और यहां छोटा ऊ है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। यहां वधु प्लस उत्सव। तो वधु में वधु का जो ऊ है वो बड़ा है और यहां उत्सव है वो छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें स्वर संधि का जो उपभेद है उसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनमें हमने आज दीर्घ स्वर संधि पढ़ी। बाकी के जो 4 प्रकार है वो अगली ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ेंगे। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।